पीछे तो सामने आते हैं, थोड़ा पीछे थोड़ा वो घुसना ले लिया जरा फैल जाओ, क्या फैला है बोलो, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। वैसे सामने जाओ, सामने जाओ। भाई सामने से भाई, अरे शंकरलाल साहब कहाँ है? बुलाओ शंकरलाल साहब को देखने का अरे वहाँ पानी उठा के सुबह की बैठे थे कहने कवर हो गए आपसे। आपसे मिलो पहले आओ भाई, जरा इनसे आप जाओ आओ सब थोड़ा करा। अस्सलाम वालेकुम। आले जनाब मोहतरम मौका साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट ख्वाजा बिलाल साहब, वजाहत अली खान साहब, वाजी साहब, हमारे राशिद मोहद्दीन इमदाद साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके के अंदर 57 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का काम अमल में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हल्के याकूबपुरे के अंदर करोड़ों रुपये के काम हो रहे हैं। मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आपके जो भी दीगर मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। आपके जो भी तकालीफ हैं इंशाअल्लाह ताला उसको दूर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज अल्लाह के फजल व करम से हमारे कारपोरेटर्स इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके वक्तन जो भी आपके छोटे छोटे मसाइल हैं उसको
उसको हल करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज मिल्लत इस्लामिया की ईमानदारी और दियानतदारी से काम कर रही है। आज बहुत सारे मुनाफिकीन मिल्लत फरोश हमारे दरमियान में आकर, चूँकि जब कभी भी इलेक्शन आते हैं या कोई भी नागहानी हालात पैदा होते हैं तो ये मिल्लत फरोश मिल्लत के अंदर तफरीका पैदा करने के लिए हमारे दरमियान में आकर जो कुछ गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करवाने के लिए रात और दिन जिद्दोजहद कर रही है। और आज अल्लाह के फजल करम से आपके जो भी बुनियादी मसाइल हैं, पानी लाइट के ताल्लुक से, आज अल्लाह के फजल करम से हल्का याकूतपुरे के अंदर करोड़ों रुपये के काम हुए। चंद छोटे छोटे काम हैं, जैसा कि आपके इस इलाके के अंदर पोल्यूशन का मसला है, उसको हल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहकर मस्जिद को और मजबूत और मुस्तकम करें। शुक्रिया। खुदा। बैठकर सिर्फ एक अखबार को हाथ में लेकर या किसी दीवान खाने में या फिर किसी दोस्तों के साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे कि बीजेपी ताकत हो रही है। तो अजीज दोस्तों, इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपने पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करें। आज अगर हम 2009 में जो बल्दिया के इंतखाबात हुए गुरमागुड़े वार्ड के, अगर यहाँ पर निकल कर अगर हम सिर्फ एक घर से या अगर हमारा 2% अगर हमारी पोलिंग में इजाफा होता तो यहाँ से हमारा उम्मीदवार कामयाब हो जाता। पुराने शहर के किसी भी जगह से बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, यहाँ से हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज जरा बढ़ जाता, 2% अगर बढ़ता, तो भारी अक्सरियत से मजलिस का उम्मीदवार मुजफ्फर की कामयाबी यहाँ से हो जाती। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम ये मत समझें कि मेरे वोट से क्या होगा। हमने देख लिया कि हमने अपना वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब हो गया। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि चाहे वो ऐसा हल्का हो जहाँ से हमारी कामयाबी यकीनी नज़र आती हो, मगर हमको निकल कर अपने मिली इत्तेहाद का, अपने मिली शऊर का एक सबूत अगर देना है तो वो है अपने वोट के रूप में आपको निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज हमारे शहर में, हमारे इस इलाके में हम देख रहे हैं कि आए दिन मासूम लोगों का कत्ल होता। कभी 2 रौडी शीटर मिलकर लड़ते हैं और एक का कत्ल कर देते हैं। अजीज दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहा है। गुंडागर्दी का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ, जो लोग टीवी प्रोग्राम में इस जलसे को या इस आज की सजा को देख रहे हैं, कि वो इन गुंडा अनासर का साथ मत दीजिए, इनका समाजी बायकाट करिए। याद रखिए, अगर हम इनको इज्जत देंगे तो ये लोग हम पर जुल्म करेंगे। मजलिस ये चाहती है कि हमारे इस इलाकों से, हमारे महल्ले जात से गुंडागर्दी का खात्मा हो। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे इन गुंडा अनासर की सरगर्मियों को। हम तो हुकूमत और पुलिस से कह रहे हैं कि तुम इनको कुचलो, इनको ले जाओ हैदराबाद से, इनको दूर ले जाकर फेंको। कमिश्नर पुलिस का काम ये है कि उनके पास जो कानून है उस कानून को इस्तेमाल करें। इन लोगों को हमारे महल्ले जात से उनको दूर करें। ये गंदगी है, ये बदबू है, इसका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। गरीब परेशान है, इनका वजूद इस ज़मीन के ऊपर बोझ है। इसलिए मजलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जहाँ पर आपके ये डेवलपमेंट के काम हो, तरक्की के काम हो, गरीबों को उनका राशन कार्ड मिले, आधार कार्ड मिले, नौजवान को तालीम के रास्ते की तरफ राग़िब किया जाए, वहीं पर मजलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन गुंडा अनासिर का, इनका सर कुचले, इनका खात्मा करे, इनको अपने हमारे महल्ले जात से, हमारे गलियों से इनका खात्मा करे। मैं हर उस नौजवान का साथ देने के लिए तैयार हूँ जो इन गुंडा अनासिर के खिलाफ खड़ा होगा। मजलिस ये चाहती है कि हमारा शहर बदनाम न हो। आए दिन हम देखते हैं कि ये कोई वाक़या हो गया, कभी ऐसा हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जमात से वाबस्ता रहें। इन तमाम चीज़ों का हल ये है कि अपनी जमात को मजबूत करें, जमात के नुमाइंदों को मजबूत करें, और आपके जो भी मसाइल हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज
گئی ہے، تو اس میں بھی ایک مقصد ہے، آپ سیل فون کے ذریعے سے SMS کے ذریعے سے آپ اطلاع دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ مسائل ہیں، یہ تکالیف ہے، آپ ضرور ہم تک آپ کے مسائل کو پہنچائیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے بولنے سے پہلے آپ کے درمیان میں آ کر ان مسائل کا جائزہ لیں، ان تکالیف کو دیکھیں اور ان تکالیف کو ختم کریں۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کروں گا کہ جماعت کو مضبوط رکھیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جناب بلال صاحب متعلقہ اپنے وزیر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین معزز حاضرین اکرام برائے ملت، مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کا تیسری روڈ کے کام میں اختلاف یہاں پر کیا گیا، اور آج مجلس اسمبلی میں خرید اور کی لاگت کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح ہوا، اور بھی بہت سے کام جو تکمیل ہے، اور خاص طور سے جو اہم مسئلہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پینے کے پانی کا مسئلہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، اور حکومت سے بھی نمائندگی کیے گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت نے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کو قبول کیا، اور کرشنا سے وہ تیسرے فیز جو لائن ڈالے چاہیے اس کے کام کا قریب انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی شروع کیا جائے گا، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساگر ہو یا عثمان ساگر ہو، اس سے پانی ناکافی ہوتا ہے، اور پھر جو کرشنا سے پانی لایا جاتا ہے وہ تو پانی آتا ہے اور اس کے مقدار میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ کرشنا کی تیسری فیز کا کام جلد سے جلد شروع کرنے کا مجلس نے حکومت سے مطالبہ کیا۔ ایوان اسمبلی میں چیف منسٹر نے اس بات کو قبول کیا کہ شہر حیدرآباد میں پانی کے لیے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کرنے کے لیے دریائے کرشنا سے تیسرے فیز کا پانی لانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، مگر وہ کام اگر وقت سے شروع ہوگا تو کم سے کم اس کو 1 سال کا عرصہ لگے گا، اور اس وقت تک وہ پانی کی تکلیف آپ عوام کو ہوتی رہے گی، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جہاں پر تکلیف ہو وہاں پر ٹینکر کے ذریعے پانی بھجایا جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ترقی کی جو کٹوتی وقت پر 2 گھنٹے ترقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ 2 گھنٹے وقت کی نہیں رہی دن میں، تو خاص طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس وقت پانی کی سپلائی کمی ہوتا ہے اس وقت برقی کر دیا جاتا ہے، اس سے بھی بہت بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کراچی اسمبلی بار بار اور ملا رہے ہیں، خاص طور سے الیکٹریسٹی کے اداروں کو کہ ان دنوں میں وقت میں یہاں پر کھلا کرنے میں پانی کی سپلائی کا وقت ہے، اس دوران میں آپ
यही, हम जब ये बात कह रहे थे तो मुखालिफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना तो कोई सियासी तजुर्बा है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहुत और हसद की बुनियाद पर मजलिस को तब्दील कर रहे थे। ये बीजेपी का खौफ दिला रहे हैं। यकीनन हम बीजेपी का खौफ नहीं दिला रहे, बल्कि हम हक़ाइक़ को आवाम के सामने रख रहे हैं। ये जो जिम्मेदारी है सियासी जमात की। महबूब नगर के असेंबली सीट में वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार कैसे कामयाब हुआ, तेलंगाना राष्ट्र समिति का उम्मीदवार मुसलमान इब्राहिम, और जब मजलिस इलेक्शन जब शुरू हुआ उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली ने आवाम से अपील की कि ये एक साजिश है और इस साजिश के तहत ये मनसूबा बनाया गया है कि महबूब नगर से बीजेपी को कामयाब किया जाए। हमने महबूब नगर की आवाम से अपील किया कि आप इन दो जमातों को छोड़कर किसी को भी वोट दीजिए, बीजेपी को कामयाब होने मत दीजिए। और हुआ क्या कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात कही तो फिर से वही नातजुर्बेकार और जिनके पास ना कोई तजुर्बा है वही अपनी बचपने की गुफ्तगू को मजलिस में तब्दील कर दिए। आज वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब होकर महबूब नगर से आया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों? आप क्यों नहीं मुसलमानों को हमारे असेंबली में देखना चाहते? आखिर क्या वजह है? वजह एक ये कि नहीं चाहते कि हमको सियासी मैदान में या फिर माशी मैदान में या इक़्तिसादी या समाजी तौर पर हमको हमारा मुकाम मिले। यही जद्दोजहद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब तक करते आ रही है कि आंध्र प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम मिलना चाहिए। हमारे मुक़द्दर के फैसले हम खुद करेंगे, कोई हमारे मुक़द्दर का फैसला कोई TRS से तेलुगु देशम या फिर कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते। यही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 साल से ज़ायद अरसा हो चुका मजलिस दोहरा रही है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आज तमाम फ़िरक़ा परस्त ताकतें मिलकर ये चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और बिलखुसूस तेलंगाना और हैदराबाद के असेंबली इंतजात में बीजेपी को मजबूत किया जाए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपको महज जज्बात के मुँह में लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरी कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह शहर के अमन को बिगाड़ा जाए, किसी न किसी तरह छोटे से मसले को लेकर उसको बड़ा किया जाए। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों पर गौर करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। ये जो लोग तनकीद करते हैं ये सिर्फ मजलिस से इनको बुग़्ज़ और हसद है। मजलिस हक़ाइक़ की दुनिया में रहकर आवाम के सामने इन बातों को रखती है और आपसे कदम गुजारिश है कि जमात को मजबूत करें। ये तमाम फ़िरक़ा परस्त ताकतों को कमज़ोर करना ये हम तमाम का अहम फरीज़ा है। और आंध्र प्रदेश की सियासत में एक नया करवट लिखा जाने वाला है। आप देख रहे हैं कि आने वाले 17 या 18 दोबारा अगस्त से पहले असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ये ज़िमनी इंतखाबात ये तय करेंगे कि आंध्र प्रदेश किस रुख को अख्तियार करेगा, सियासी हवा किस तरफ चलेगी। अब हुकूमत का ये काम ये है कि वो इस चीज़ को समझे, अपने आप में एक पॉलिसी को सुधार पैदा करे। और अगर हुकूमत इन चीज़ों पर गौर नहीं करती तो फिर याद रखिए कि 2014 में मरकज़ में भी और रियासत में भी तब्दीली पैदा हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड के कंपनीज ये कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बन जाए। ये मनसूबाबंद तरीके से पूरी कोशिशें की जा रही है। इस साल के आखिर में गुजरात की रियासत का असेंबली का इलेक्शन होगा, उसके बाद ये पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाकर पेश किया जाए। ये बड़ा ही काला दिन साबित होगा अगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के याकूबपुरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सीमेंट रोड का स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम का इफ्तिताह अमल में आया और ये इफ्तिताह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों किया गया। और आज अल्लाह के फजल करम से हल्के याकूबपुरे के अंदर
जो भी दीगर मसाइल हैं, आज अल्लाह के फजल करम से करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। और जो भी आपके दीगर मसाइल हैं, आप उन मसाइल को हम तक रुजू करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी दीगर मसाइल हैं उसको हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी सदर मोहतरम ने अपनी तकरीर के अंदर जो कुछ कहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पर अमल करें। आज अल्लाह के फजल व करम से सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही ऐसी वाहिद नुमाइंदा जमात है जो मिल्लत इस्लामिया की खिदमत कर रही है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आइंदा दिनों के अंदर और अभी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तकम करें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।